Good morning, students. I am Radha Mangal. Today we are studying with a story. What is the title of the story? The title of the story is The Little Fir Tree. क्या आपने फर ट्री देखे हैं? कैसे होते हैं? कैसे दिखते हैं? आप सभी ने क्रिसमस ट्री तो देखे ही होंगे. यस, कैसे होते हैं? ट्रायंगल शेप के होते हैं. Those trees are fir tree. इनकी जो नीडल्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं और चुभती हैं. यू नो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने सराउंडिंग डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ देखे होंगे जिनकी लीव्स, किसी की लीव्स मोटी होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की पतली होती है. इस तरह डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ और डिफरेंट टाइप्स की लीव्स हमको दिखाई देती हैं. This story about fir tree. It was not happy with their leaves क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड होती हैं और इन्हीं लीव्स की वजह से कोई भी बर्ड्स उसके पास नहीं आती हैं और ना ही अपना घोंसला बनाती हैं और कोई भी एनिमल भी उसके पास नहीं आता है. That's why he was unhappy. You know who are the character of this story? इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं. नंबर 1 इज़ द लिटिल फर ट्री एंड सेकेंड वन शेट्टी द मैजिशियन. यू नो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गॉड ने हमको जैसा बनाया है हमको उसी में खुश होना चाहिए. आप जैसे भी बने हैं अपने खुद के लिए बने हैं और हर कोई अपने लिए स्पेशल होता है, इसलिए आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए. शैल बी लेट स्टार्ट द स्टोरी. द लिटिल फर ट्री. शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम. यानी कि शेट्टी द मैजिशियन था, वो एक दिन अपने घर लौट रहा था. रिटर्निंग मीन्स लौटना. वैन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन. तभी सडन मीन्स अचानक, बिगेन यानी शुरू होना. तभी अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई. इट रेन हैवीली यानी जो बारिश थी बहुत तेज़ थी. शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड शो अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. शेट्टी अपने आसपास, अराउंड यानी अपने आसपास देखने लगा. शेल्टर मीन्स आश्रय के लिए, कि वो अपने आप को बारिश से कैसे सेव करे और अपने आसपास देखने लगा. तभी उसे एक छोटा लिटिल फर ट्री दिखाई दिया. ही रैन टूवर्ड इट फास्ट एज ही कुड. वह उस फर ट्री की तरफ तेजी से दौड़ा जितना कि वो दौड़ सकता था. सून द रेन स्टॉप. जल्दी ही बारिश रुक गई. शेट्टी वॉज हैप्पी. शेट्टी बहुत खुश हुआ. दैट ही डिड नॉट गेट वेट. क्योंकि शेट्टी बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था. थैंक यू. उसने लिटिल फर ट्री को थैंक यू बोला. एंड यू हैव बीन काइंड टू मी. उसने लिटिल फर ट्री से कहा कि तुम मेरे लिए बहुत दयालु हो. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. रिवॉर्ड यानी होता है इनाम. शेट्टी ने कहा मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन. मैजिशियन ने कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ. इस इनाम में आप मुझसे 4 विश मांग सकते हो. जो कि तुम चाहते हो उनको मैं पूरा करूँगा. द सैड फर ट्री had leaves like needle and no birds ever made their nests on it. फर ट्री ने अपने बारे में सोचा कि उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी दिखती हैं, नीडल्स की तरह यानी कि सुई की तरह पॉइंटेड दिखती हैं. इस वजह से कोई भी चिड़िया कभी भी उसके ऊपर घोंसला नहीं बनाती हैं. सो इट सेड. इसलिए वो बोला आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. फर ट्री ने कहा कि मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियां भी दूसरे मेरे जो फ्रेंड हैं यानी जो मेरे फ्रेंड ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स की तरह मेरी लीव्स भी ग्रीन हो जाएं. उसने फर्स्ट डिमांड क्या की? ग्रीन लीव्स की डिमांड की. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट विश वॉज ग्रांटेड. उसकी ये विश पूरी हो गई. ग्रांटेड यानी पूरी होना. सून अ गॉड कम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. यानी कि जल्दी कुछ बकरी आई
और उन्होंने उस ग्रीन लीव्स को खा लिया क्योंकि फर ट्री अदर ट्रीज के कंपेयर कैसा था, नीचा था। ओ डियर, अब वो बहुत दुखी हुआ और बोला ओ, सेड द फर ट्री ने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज द गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। फर ट्री ने कहा कि मैं ग्रीन लीव्स के प्लेस पर गोल्ड की लीव चाहता हूँ, गोल्ड यानी सोने की लीव्स चाहता हूँ। सोना, गोल्ड मीन्स एक बहुत महंगी धातु, उसकी मैं लीव्स चाहता हूँ। उनको क्या है कि बकरियाँ नहीं खा पाएंगी, नहीं खा सकती, इसलिए मुझे कैसी लीफ चाहिए, गोल्ड की लीफ चाहिए। When the little fir tree woke up and next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. अगली सुबह क्या हुआ, जब लिटिल फर ट्री उठा तो उसने अपने आप को देखा और बहुत सरप्राइज्ड हुआ, यानी आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर कि उसकी पत्तियाँ कैसी हो गई हैं, गोल्ड लीफ की बन गई हैं। यस, उसकी पत्तियाँ गोल्ड लीफ में की बन गई। तो उसने बोला हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ। तभी क्या हुआ, ए मैन कम अलॉन्ग एंड स्टोल दैम गोल्ड लीफ। तभी क्या हुआ, एक आदमी आया और उसकी जो गोल्ड यानी कि सोने की पत्तियाँ हैं उनको वो चुरा के ले गया। स्टोल यानी चुराना, सेकंड फॉर्म ऑफ स्टील। स्टोल मीन्स चुराना। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड। अब उसकी लिटिल फर ट्री की विश क्या होती है कि अब मुझे गोल्ड लीफ की प्लेस पे क्या चाहिए, इंस्टीड यानी के बजाय मुझे गोल्ड लीव्स के बजाय मुझे क्या चाहिए, मैन नॉट स्टील ग्लास लीव्स, यानी कि जो आदमी है वो सोने की पत्तियों को चुरा लेगा लेकिन ग्लास की पत्तियों को नहीं चुरा पाएगा। इसलिए मुझे कैसी पत्तियाँ चाहिए, मुझे ग्लास यानी कि कांच की पत्तियाँ चाहिए। यानी कि लिटिल फर ट्री की विश क्या थी, पहले उसने ग्रीन लीव्स की डिमांड की जिसको कि बकरियां खा गई। सेकंड उसने गोल्ड लीव्स की डिमांड की जिनको कि आदमी चुरा के ले गया। अब इन दोनों बातों से दुखी हुआ तो उसने सोचा क्यों ना मैं ग्लास की लीव लूँ जिनको कि कोई भी चुरा नहीं पाएगा, ना ही कोई खा सकता है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसकी ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीफ शोन इन द ब्राइट सन। उसने सुबह देखा, अगली सुबह, कि उसकी ये विश भी पूरी हो गई और उसकी जो पत्तियाँ हैं किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लास लीव्स में कन्वर्ट हो गई और सूर्य की रोशनी में वो चमक रही थी। शोन यानी चमकना। इट सैड हैप्पी आई एम, इट सैड एट नाइट द विंड। उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, बट एट नाइट द विंड ब्लू वू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। लेकिन रात को क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा बहने लगी, हवा चलने लगी और उसकी जो ग्लास लीव्स हैं वो ब्रोक यानी टूट गई। ब्रिक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, ग्लास लीव अब उसकी टूट गई। ओ डियर, अब ट्री बोला ओ गॉड ये क्या हो गया। सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल। यानी कि फर ट्री ने कहा कि मैं अपनी पुरानी ओल्ड नीडल लीव्स चाहता हूँ। मेरी जो ओल्ड नीडल लीव्स हैं वो कैसी है, बेस्ट हैं। फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द विंड विल डू दैम नो हार्म। यानी कि मेरी जो पॉइंटेड नीडल वाली लीव्स हैं उनको ना ही गॉड्स खा सकती हैं, ना ही कोई आदमी उनको चुरा सकता है और ना ही हवा से वो टूट पाएंगी, यानी हवा उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। द ट्री went to sleep when it woke up the next morning। यानी कि ट्री जब सुबह उठा और उसने अपने आप को देखा, it had all its needle back again। यानी कि उसकी जो पत्तियाँ हैं वो फिर से कैसी हो गई, सुई की तरह पॉइंटेड नीडल वाली उसकी पत्तियाँ खुश हो गई, यानी कि वो फिर से अपने उसी रूप में वापस आ गया। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। लिटिल फर ट्री ने कहा कि मैं खुश नहीं था लेकिन अब मैं खुश हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैंने अपने रूप में चेंज किया, मैंने अपनी फॉर्म को चेंज किया तो कभी मुझे बकरियाँ खा जाती हैं, कभी आदमी चुरा के ले जाता है, कभी हवा से टूट जाती हैं, लेकिन जो मेरा एक्चुअल फॉर्म है यानी एक्चुअल मेरी जो रूप है उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता, फिर चाहे बर्ड्स मेरे पास आएँ या ना आएँ। You know students, he has many advantages of needle leaves। At last वो समझ गया था
कि उसकी जो नीडल लीव्स हैं उसकी भी एडवांटेज हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई चुरा नहीं सकता, उनको कोई खा नहीं सकता और ना ही कोई हवा उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। नाउ वी विल डिस्कस न्यू वर्ड्स। मैजिशियन, द पर्सन हु परफॉर्म्ड मैजिक, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या परफॉर्म करता है, मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है, मीन्स जादूगर। सडन, सडन अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक। रिटर्निंग टू बैक टू प्लेस और पर्सन यानी किसी व्यक्ति का किसी जगह से लौटना या वापस आना। शेल्टर, ए प्लेस गिविंग टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। शेल्टर मीन्स आश्रय, यानी कि ऐसी टेम्परेरी जगह जो कि हमें बेकार मौसम या ख़तरनाक चीज़ों से बचाने के लिए हमको प्रोटेक्ट करती हैं, आश्रय देती हैं। इंस्टीड, इंस्टीड एज एन अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूशन, यानी कि के बजाय, इसके बजाय। ग्रांट, अग्री टू गिव यानी कि देने के लिए तैयार होना। एम्ब्रेस, होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म, मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना या फिर अपनी बाजू में बहुत करीब किसी चीज़ को ले आना, बहुत क्लोज अपने गले लगा लेना। नीडल, इट इज़ वेरी पॉइंटेड एंड थिन पीस ऑफ पॉलिश्ड मेटल इट यूज फॉर स्विंग, यानी कि मेटल की बहुत पतली ऐसी वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है और जो कि सिलाई के काम आती है, मीन्स सुई। प्रिटी, प्रिटी मीन्स अट्रैक्टिव यानी कि बहुत सुंदर दिखना। गोल्ड, अ येलो प्रीशियस मेटल, यानी कि पीले रंग की बहुत महंगी धातु। स्टोल, स्टोल स्टील की सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स टू टेक समथिंग दैट अ पर्सन हैज़ नो राइट टू हैव, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ को लेने का कोई राइट नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन जब वो विदाउट परमिशन उस चीज़ को लेता है, इट मीन्स स्टोल यानी कि चुराना। नाउ you know students, by the end of story the little fir tree realized कि that ever he had made, यानी कि वो जैसा बना था वो वैसा ही सही था। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को देखकर अपने आप में चेंज लाने की नहीं सोचना चाहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी मीन्स ये है कि गॉड ने आपको जैसा बनाया है, आपको जैसा बनाया है उसी में आपको खुश होना चाहिए। बिकॉज यू आर स्पेशल, यू शुड लर्न टू एम्ब्रेस ऑल द क्वालिटीज़। आपको कभी भी अपने आप में दुखी नहीं होना चाहिए। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं हो सकता है वो आपके किसी और काम में आए। आपकी जो सपोज़ दैट आपकी हाइट कम है या आपका पढ़ने में मन कम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने में मन नहीं है तो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है आपके अंदर एक्स्ट्रा अदर क्वालिटी हो, आप उनमें एक्सपर्ट हों। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप में दुखी नहीं होना चाहिए। हमें गॉड ने जैसा बनाया है हमको उसी में खुश होना चाहिए। कभी भी हमें अपनी फिज़िकल अपीयरेंस से शर्म नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू।